लंबे समय के बाद बीजेपी के चाणक्य और मोदी के रणनीतिकार देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। बैक टू बैक कई मीटिंग किए, एनडीए नेताओं के साथ बैठक किए, कार्यक्रम में भी हिस्सा लिए, लेकिन एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के नाम कभी भी नहीं लिए और अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात तो किया जा रहा है, लेकिन नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, शिंदे बनेंगे। और इसके बाद से जेडीयू में हड़कंप मचा हुआ है, खास करके नीतीश कुमार के लॉबी में। तो आखिर बातें क्या हैं, एनडीए की बैठक में कौन कौन से नेता शामिल हुए, कौन क्या बोले, ये सब कुछ आज हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये चैनल आपका है, इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है। अगर आपके दिमाग में, आपके मन में कोई खबर है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। उसको मुद्दे के रूप में हम उठाएंगे, सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें, इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लंबे वक्त के बाद नीतीश कुमार और शाह की मुलाकात पटना में हुई। इसके पहले बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह बैठे, 1 to 1 बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे, सम्राट चौधरी के साथ, दिलीप जायसवाल के साथ, नित्यानंद राय के साथ, तमाम नेताओं के साथ बैठे और एक एक नेताओं से बिहार के राजनीतिक हालातों पर जानकारी लिए। उन्होंने ये पूछा कि बीजेपी के कौन से नेता हैं जो गुटबाजी कर रहे हैं, कौन से नेता लोकसभा में पार्टी को नुकसान पहुंचाया, किसने पार्टी के साथ अच्छे से काम किया, संगठन का क्या स्थिति है, जिलों में क्या लॉबीबाजी चल रहा है, कौन से विधायक को टिकट नहीं देने पर वो क्या कर सकता है, कौन कितने नए चेहरों को नए क्षेत्रों में उतारा जा सकता है। तमाम चीज़ों को 1 to 1 अमित शाह समझे। उसके बाद में वो सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए और सबसे महत्वपूर्ण कि एनडीए के नेताओं के साथ बैठक किए। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम बड़े दिग्गज पहुँचे। सभी नेताओं के बीच में अमित शाह ने एक बड़ा संकेत दिया और साफ साफ बताया कि एनडीए के तमाम नेता बस 1 टीम 1 ड्रीम रखें। हम मोदी और नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। सब कुछ, कोई किसी से भीतरघात नहीं करेगा, सबका मकसद एक होगा, हम मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मोदी और नीतीश के बारे में इशारा तो किए, लेकिन नीतीश का नाम कभी भी नहीं लिए। उन्होंने नीतीश को कभी नेता नहीं माना। उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे और नीतीश के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने ये जरूर कहा कि मोदी के विकास, नीतीश कुमार के विकास गाँव में जाकर कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचाए। जिस तरीके से हम हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव जीते, जहां पर उम्मीद नहीं था, तमाम सर्वे दावे कर रहे थे कि बीजेपी की यहाँ स्थिति खराब है और बीजेपी यहाँ चुनाव हार सकती है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी की रिजल्ट जस्ट उलट आए और इसके पीछे के कारण थे कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से मेहनत की और कार्यकर्ताओं के बदौलत ही हम चुनाव में बाजी मारे। तो कार्यकर्ताओं को और एनडीए के नेताओं को उन्होंने कहा कि जो मोदी कर रहे हैं, जन कल्याण के काम, योजनाएं जो लाए हैं, नीतीश के द्वारा जो काम किए गए हैं, इसको जन जन तक आप पहुँचाएँ। लेकिन अमित शाह ने कभी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगला सीएम होंगे। चिराग पासवान से को देखने के बाद चिराग पासवान से भी बातें हुई। चिराग पासवान को देखकर मुस्कुराए भी अमित शाह। जीतन राम मांझी से भी बातें की, नीतीश कुमार से भी उन्होंने बातें की, सभी नेताओं से, उपेंद्र कुशवाहा से, तमाम नेताओं से उन्होंने बातें की, लेकिन कभी भी नीतीश के नाम पर इन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश बिहार के अगला सीएम होंगे। विकास की बात तो ज़रूर की कि दोनों नेता बिहार के लिए बहुत ज़्यादा किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद काम होते, उससे कहीं ज़्यादा काम
बिहार में हुए हैं उसके लिए बिहार को दिया जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ता इस बात को, नेता इस बात को जनता तक पहुंचाएं, और जब तक जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक चुनाव में इसके फ़ायदे नहीं लिए जाएंगे। विपक्ष जो कर रहा है उसको एक्सपोज करें, विपक्ष के चेहरे को उजागर करें कि उनके कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, बिहार में किस तरीके से जंगल राज था, ये तमाम चीज़ ज़रूर बोले, लेकिन एक चीज़ नहीं बोले कि नीतीश ही बिहार के अगला सीएम हो गए, और यहीं से खेल शुरू होता है। अब इस मामले में मीटिंग में शामिल कई नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी ने ये साफ नहीं किया है, बड़े नेताओं ने ये साफ नहीं किया है कि नीतीश ही अगला सीएम होंगे। अब यहाँ से सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश शाह ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बातें की और जीत की बातें की, तो उसी में एक और संकेत छिपा हुआ है कि इन तीनों राज्यों में पुराने मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदल दिए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव सीएम हैं, राजस्थान में भजन लाल को सीएम बनाया गया, जिनका उम्मीद था उनको नहीं बनाया गया, और वहाँ पर महाराष्ट्र में शिंदे की जगह फडणवीस को सीएम बना दिया गया। बिहार में भी इसी तरीके से अगर हुआ, जिस तरीके से परिणाम वहाँ आए उसी तरीके से अगर यहाँ परिणाम आए तो नीतीश की जगह बीजेपी का कोई सीएम हो सकता है, या बीजेपी कोई बड़ा खेल कर सकती है। अब यही बात, शाह की इसी बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जो खेल 3 राज्यों में हुई है वही खेल बिहार में भी होने वाला है। नीतीश आखिरी पारी खेल रहे हैं, आखिरी सीएम हैं। अब अगर मौका बीजेपी देगी तो उनके बेटे को देगी, उनको मौका नहीं देगी, और बीजेपी अगर मौका भी देगी तो सीएम को मौका नहीं देगी, डिप्टी सीएम उनके बेटे को बनाया जा सकता है। लेकिन नीतीश को अपनी कुर्सी से प्रेम है और सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, अगर छोड़ेंगे तो बेटे के लिए छोड़ेंगे। यहीं से अब खेल शुरू होगा। जदयू का एक कुनबा है जो नीतीश कुमार के साथ रहता है, नीतीश कुमार का हित सोचता है, वो कुनबा बहुत परेशान है और नीतीश कुमार को इस बारे में समझाया जा रहा है। एनडीए में कहा जा रहा है कि अंदर अंदर हलचल है, लेकिन चिराग पासवान खुश हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर नीतीश की विदाई जब तक नहीं होगी तब तक चिराग अपनी मंजिल में कामयाब नहीं होंगे, उनका बिहार में कद नहीं बढ़ेगा। इसलिए चिराग को कहा जा रहा है, चिराग के समर्थक करें तो उनकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि मांझी अभी चिराग के कद के नेता नहीं हैं, नीतीश के कद के नेता नहीं हैं। अगर नीतीश निपट गए तो बीजेपी के बाद चिराग ही दूसरा बड़ा घटक दल साबित होंगे, और युवाओं में उनका क्रेज है, लोगों में क्रेज है, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। तो बीजेपी के साथ एक बड़ा पार्टी के रूप में लोजपा रामविलासी होगा, इसलिए चिराग खुश है। नीतीश कुमार को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति है। इस बैठक में ये साफ हो चुका है, उन्होंने साफ किया है कि कार्यकर्ता तक इन दोनों नेताओं के विकास की बातें पहुंचाई जाए, लेकिन ये नहीं कहा गया कि नीतीश ही अगला सीएम होंगे, और यहीं से परेशानी शुरू होता है। विपक्ष उधर अब कह रहा है कि नीतीश कुमार को शाह निपटा देंगे, संकेत भी दे चुके हैं। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।